बात 2013 की है। तब मैं मुंबई इंडियंस के साथ था। बेंगलुरु में हमारा मैच था। मैच के बाद गेट टुगेदर पार्टी हुई जिसमें एक खिलाड़ी शराब के नशे में धुत थे। मैं उनका नाम नहीं लूंगा। उन्होंने मुझे बुलाया और 15वें माले की खिड़की से नीचे लटका दिया। मैंने अपनी गर्दन के पीछे हाथ से उन्हें पकड़ रखा था। अगर हाथ छोड़ देता तो नीचे गिर जाता। मौत को बहुत करीब से देख कर लौटे ये भारतीय स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल थे, जिन्होंने साल 2022 में बीबीसी को अपनी कहानी सुनाई थी। चहल की यह कहानी कई सवाल पूछती है कि देश के लिए किसी के योगदान और उसकी काबिलियत को नीचे रखकर उसे जलील करने पर ज्यादा ध्यान क्यों दिया जाता है, क्यों उसके हुनर को नजरअंदाज कर उसके शरीर पर बातें की जाती हैं। युजवेंद्र चहल इसी तरह का एक उदाहरण बनकर रह गए हैं, जिन्हें कभी अपनों के बीच तो कभी सोशल मीडिया पर बॉडी शेमिंग का शिकार होना पड़ता है। चहल के लिए बॉडी शेमिंग को तब और ज्यादा बल मिला जब खबरें उड़ी कि युजवेंद्र चहल और धनश्री का तलाक होने वाला है। सोशल मीडिया पर चहल के लिए ऊल जुलूल लिखने वालों की जैसे बाढ़ सी आ गई, मगर कोई भी ये बात करने को तैयार नहीं है कि चहल ने कितने संघर्षों से खुद को भारतीय क्रिकेट टीम का स्टार बनाया है, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। मगर सबसे पहले वो बात जिसकी वजह से चहल अचानक खबरों में आ गए। चहल और धनश्री ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया, जिसके बाद कयास लगने लगे कि दोनों का तलाक होने वाला है। तलाक के बीच कई कारण निकलकर सामने आने लग गए। कहा जाने लगा कि काफी वक्त से चहल और धनश्री को एक साथ कैमरे में नहीं देखा गया। गणेश पूजन, दीपावली और कई त्योहार बीत गए जब दोनों एक साथ नहीं दिखाई दिए। 23 जुलाई को जब चहल का बर्थडे था तो धनश्री ने लिखा, ग्रेटेस्ट स्पिनर एंड अ विनर। टीम को जीत दिलाने के लिए आपका जो जुनून है और प्रतिभा है वो आपकी सबसे बड़ी खूबी है। भगवान आप पर आशीर्वाद बनाए रखे। मैं हमेशा आपकी सबसे बड़ी चीयर लीडर रहूंगी। जन्मदिन बहुत मुबारक हो युजवेंद्र चहल। ट्रोलर्स को यह पसंद नहीं आया। ट्रोलर्स के हिसाब से यह पोस्ट सिर्फ क्रिकेटर के लिए था, एक पति के लिए नहीं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर धनश्री का नाम कुछ लोगों से भी जोड़ा जाने लगा, जैसे श्रेयस अय्यर और प्रतीक उतेकर से। इन सब के बीच जो एक चीज साथ साथ चली वो युजवेंद्र चहल की बॉडी शेमिंग। हालांकि इन तमाम बातों को नजरअंदाज करते हुए चहल अक्सर धनश्री को सपोर्ट करते रहे। जनवरी 2024 की बात है। युजवेंद्र चहल धनश्री को सपोर्ट करने के लिए मशहूर टीवी शो झलक दिखला जा में पहुंचे थे, क्योंकि धनश्री उस शो का हिस्सा थी। इस शो की रैप अप पार्टी से एक वीडियो सामने आया जिसमें पहलवान संगीता फोगाट युजवेंद्र चहल को अपने कंधे पर उठाकर घुमा रही थी। चहल संगीता से रुकने का इशारा करते हैं मगर वो घुमाती जाती हैं। वीडियो वायरल हुआ तो ट्रोलर्स भी एक्टिव हो गए। कुछ ने चहल को बॉडी बनाने की राय दे दी तो कुछ ने चहल की बॉडी वेट का मजाक बनाया। इन सब के बीच चर्चा एक और हुई कि चहल को उठाने वाली उनकी पत्नी धनश्री थी क्या। ट्रोलर्स बोलने लगे कि उनका उनकी पत्नी के साथ बहुत खराब रिश्ता है। मैंने तो कभी नहीं देखा कि कोई पति के साथ ऐसा करे, ये ट्रोलर्स बोल रहे थे। खैर, जैसा कि सभी को पता है कि वो धनश्री नहीं संगीता फोगाट थी। बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। शो के बाद धनश्री वर्मा की तस्वीरें कई मेल कलाकारों के साथ वायरल हुई। तब सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया गया, जिसे लेकर धनश्री ने सोशल मीडिया पर सफाई भी दी। चहल ने भी सपोर्ट किया और कहा कि इस तरह की चीजों को फैलाना बंद करो। चहल के फैंस या फिर जो लोग चहल को फॉलो करते हैं उन्हें मालूम होगा कि वो अक्सर खिलाड़ियों के साथ मटर गश्ती करते नजर आ जाते हैं। खेल के बीच में या फिर बाद में वो अंपायरों के साथ भी मजाक कर लिया करते हैं। चहल अक्सर अपने स्टाइल के लिए भी मीम्स का शिकार हो जाते हैं। जब जमीन पर कंधे झुकाकर टांगों पर टांगे रख कर बैठते हैं, उनकी ऐसी एक तस्वीर पर ट्रोलर्स ने लिखा कि उनकी पर्सनैलिटी को ये कूलनेस शोभा नहीं देती। 2019 वर्ल्ड कप की बात है। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ 7 विकेट से आसान जीत हासिल कर ली थी। रोहित शर्मा और केएल राहुल ने शतक जड़े थे। जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लिए थे, यानी ये तीनों जीत के हीरो थे। मगर इन तीनों से ज्यादा फैंस का ध्यान खींचा बाउंड्री के बाहर ड्रिंक्स लेकर बैठे युजवेंद्र चहल ने। चश्मा लगाकर अपनी यूनिक स्टाइल में बैठे चहल के स्वैग को यूजर्स ने पहचान लिया। फिर मीम्स की बाढ़ आ गई, क्योंकि चहल के अगल बगल भारतीय क्रिकेट टीम की 2 जर्सियां टंगी थी। तो यूजर्स बोले, दोपहर बाद वाले दुकानदार। बहुत लोगों ने चहल का मजाक भी बनाया। मीम्स तक बात ठीक थी, लेकिन अब एक खिलाड़ी की निजी जिंदगी में लोग चटखारे ले रहे हैं। कई दिनों से सोशल मीडिया पर चहल और धनश्री के डिवोर्स के कयास लगाए जा रहे हैं। धनश्री को ट्रोल किया जा रहा है, लेकिन युजवेंद्र चहल के बारे में भी तमाम अनाप शनाप बातें लिखी जा रही हैं। युजवेंद्र चहल होना क्या गुनाह है? शायद हां। चहल की तमाम उपलब्धियां, खिलाड़ी के तौर पर उनका सफर
ट्रोलर्स के लिए कोई मतलब नहीं रखता। युजवेंद्र चहल का जन्म 23 जुलाई 1990 को हरियाणा के जींद में हुआ था। पिता के चहल वकील थे और मां सुनीता देवी हाउसवाइफ। पिता यूनिवर्सिटी लेवल के क्रिकेटर भी थे, जो फॉर्मर इंडियन प्लेयर युजवेंद्र सिंह के फैन थे। यही कारण है कि के चहल ने अपने बेटे का नाम युजवेंद्र सिंह के नाम पर रख दिया। पढ़ाई के साथ साथ चहल के पेरेंट्स ने उन्हें चेस से इंट्रोड्यूस कराया। साल 2002 में चहल अंडर 12 नेशनल चिल्ड्रन चेस चैंपियनशिप में चैंपियन भी बने। चहल प्रोफेशनल प्लेयर बनना चाहते थे, चेस प्लेयर। साल 2003 में चहल ने अंडर 12 एशियन यूथ चेस चैंपियनशिप में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। टूर्नामेंट केरल में हुआ, जिसमें चहल 13वीं पोजीशन पर रहे। इस टूर्नामेंट में युजवेंद्र चहल के ग्रुप में डिंग लिरेन भी थे, जो कुछ दिनों पहले वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में भारत के डी कोकेश से हारे हैं। 2003 में ग्रीस में वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में वो 67वीं पोजीशन पर थे। हायर लेवल पर चेस खेलने के लिए उन्हें प्रोफेशनल ट्रेनिंग की जरूरत थी, मगर फीस महंगी थी। मजबूरन चहल ने यह गेम छोड़ दिया। युजवेंद्र चहल का नाम आज भी FIDE यानी फाइड की वेबसाइट यानी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन में दर्ज है। साल 2023 में चहल टेक महिंद्रा ग्लोबल चेस लीग में SG अल्पाइन वॉरियर्स का समर्थन करने पहुंचे थे। तब उन्होंने कहा था कि उन्हें पहली जर्सी शतरंज में मिली थी। इस खेल ने धैर्य सिखाया है। शतरंज ने क्रिकेट में बहुत मदद की। कई बार अच्छी गेंदबाजी के बाद भी विकेट नहीं मिलता तो धैर्य रखने की जरूरत होती है, जो शतरंज ने सिखाई है। चहल ने मजाक मजाक में यह भी कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम में कोई ऐसा नहीं जो मुझे चेस में हरा सके। चेस के साथ साथ चहल अपने स्कूल टाइम में क्रिकेट भी खेलते थे। उन्होंने चेस छोड़ा तो क्रिकेट पर फोकस किया। एक बार फिर चहल के पिता ने उन्हें सपोर्ट किया। क्योंकि जींद में कोई अच्छी क्रिकेट एकेडमी नहीं थी, तो उनके पिता ने गांव की जमीन में पिच बनवा दी, जिस पर चहल बैटिंग प्रैक्टिस करते थे। दूसरे टर्फ पर वो बॉलिंग करते थे। चहल आसपास के बच्चों के साथ खेलकर खुद भी सीखते थे। कुछ दिनों बाद अच्छी ट्रेनिंग के लिए चहल ने जींद क्रिकेट स्टेडियम जाना शुरू कर दिया। वहां कोच विनोद माता के अंडर में क्रिकेट के बेसिक्स सीखे। बाद में DAV कॉलेज चंडीगढ़ में एडमिशन ले लिया, जहां उन्होंने कई कॉम्पिटिटिव मैच खेले। स्कूल टाइम में चहल मीडियम पेस बॉलिंग करते थे, मगर आज वो एक स्पिन गेंदबाज हैं। इसके पीछे की कहानी टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बातचीत में चहल के दोस्त पीयूष सचदेवा ने बताई है। सचदेवा कहते हैं कि चहल के पिता ही उन्हें स्पिन गेंद फेंकने को कहते थे, क्योंकि उनका शरीर तेज गेंदबाजी के लिए उपयुक्त नहीं था। मगर फिर भी जब उनके पिता नहीं होते तब वो मीडियम पेस बॉल फेंकते थे। हालांकि जब उसने स्पिन गेंदबाजी को अपना रूटीन बनाया तो बहुत सफल हुआ। 10 साल की उम्र में उनका अंडर 14 हरियाणा टीम में सिलेक्शन हुआ। धीरे धीरे वो ऊपर बढ़ते गए। बेहतर फैसिलिटी के लिए वो दिल्ली के कोच रणधीर सिंह के साथ शिफ्ट हो गए। इस बीच उन्हें बेंगलुरु की नेशनल क्रिकेट एकेडमी में 3 बार प्रैक्टिस करने का मौका मिला। साल 2006 से 7 और साल 2008 में प्रवीण आमरे और डेव वाटमेर के अंडर में कैंप लगा, जिसमें चहल शामिल हुए और यहां उन्होंने क्रिकेट की बारीकियां सीखी। अंडर 17 और अंडर 19 में हरियाणा टीम के कैप्टन भी बने। 2009 अंडर 19 कूच बिहार ट्रॉफी में वो हाईएस्ट विकेट टेकर थे। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने 34 विकेट लिए और 300 रन भी बनाए। इस परफॉर्मेंस के बाद उनका हरियाणा रणजी टीम में सिलेक्शन हुआ। 3 नवंबर 2009 को उन्होंने मध्य प्रदेश के खिलाफ फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। उस सीजन उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले। इस टूर्नामेंट में चहल ने 3 टेस्ट खेले, जिसमें 5 विकेट लिए। 10 फरवरी 2010 को अपना डेब्यू लिस्ट A क्रिकेट में किया। साल 2011 में IPL की टीम मुंबई इंडियंस ने उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया। उस सीजन उन्हें एक भी मैच नहीं मिला, मगर इसी साल दक्षिण अफ्रीका में खेली गई चैंपियंस लीग में मुंबई इंडियंस ने उन्हें अपनी टीम में रखा। उस टूर्नामेंट के हर मैच में चहल प्लेइंग 11 में थे। RCB के खिलाफ फाइनल में 3 ओवर में सिर्फ 9 रन देकर 2 विकेट झटक लिए। मुंबई इंडियंस को टाइटल जितवा दिया। इतने बढ़िया परफॉर्मेंस के बावजूद उन्हें अगले 2 सीजन में मैच खेलने को नहीं मिला, क्योंकि मुंबई इंडियंस के पास पहले से हरभजन सिंह और प्रज्ञान ओझा जैसे दिग्गज मौजूद थे। मगर चहल का टैलेंट लोग देख चुके थे। साल 2014 के IPL ऑक्शन में RCB ने 10 लाख के बेस प्राइस पर चहल को अपनी टीम में शामिल कर लिया। उस IPL में उनका परफॉर्मेंस जबरदस्त था। टूर्नामेंट में उन्होंने 14 मैच में 12 विकेट लिए थे। इकोनॉमी रही थी 7.01 की। अगले साल 2015 में उनका प्रदर्शन और जबरदस्त था। टूर्नामेंट के 15 मैचों में चहल ने 23 विकेट लिए। 2016 में चहल ने एक बार फिर RCB के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। टूर्नामेंट के 13 मैचों में 21 विकेट झटके।
चहल की लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस पर इंडियन क्रिकेट टीम के सिलेक्टर्स की नजर थी। जून 2016 में उन्हें भारतीय टीम में शामिल कर लिया गया। 11 जून 2016 को चहल ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया। इस मैच में चहल ने 10 ओवर फेंके और 29 रन देकर 1 विकेट लिया, यानी इकोनॉमी के लिहाज से बेहतरीन गेंदबाजी। अगले मैच में चहल की फिरकी में 3 बल्लेबाज फंसे, सिर्फ 26 रन दिए और टीम को 8 विकेट से मैच जितवा दिया। उसी टूर पर चहल ने 18 जून 2016 को अपना T20 डेब्यू कर लिया। धीरे धीरे वो T20 के स्पेशलिस्ट माने जाने लगे। 1 फरवरी 2017 को चहल ऐसे पहले भारतीय गेंदबाज बने जिसने T20 में 5 विकेट लिए हों। बेंगलुरु में खेले गए इंग्लैंड के खिलाफ इस मुकाबले में चहल ने 25 रन देकर 6 विकेट लिए थे। इसके बाद चहल के सितारे बुलंदी पर आ गए। लगातार बेहतरीन गेंदबाजी के चलते चहल को 2019 वनडे वर्ल्ड कप में जगह मिली। टूर्नामेंट के 8 मैचों में चहल ने 12 विकेट लिए 5.97 की इकोनॉमी के साथ। 4 दिसंबर 2020 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 मैच में उन्होंने रविंद्र जडेजा कंकशन सब्स्टिट्यूट के तौर पर रिप्लेस किया। फिर इस मैच में वो मैन ऑफ द मैच बने। कंकशन का अर्थ होता है जब कोई फिट खिलाड़ी चोटिल खिलाड़ी को रिप्लेस करता है। चहल ऐसे पहले कंकशन खिलाड़ी थे जिन्होंने मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता था। इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ वो IPL में भी लगातार बढ़िया प्रदर्शन कर रहे थे, मगर 2021 T20 विश्व कप में उन्हें जगह नहीं मिली, जिस पर काफी सवाल भी खड़े हुए थे। लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत में कोताही नहीं बरती। 2022 में चहल को राजस्थान रॉयल्स ने अपनी टीम में शामिल कर लिया। IPL 2022 में चहल ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और 17 मैचों में 7.75 के इकोनॉमी रेट से 27 विकेट हासिल किए। फ्रेंचाइजी ने उन्हें 2023 IPL सीजन के लिए बरकरार रखा, जिसमें उन्होंने 21 विकेट अपने नाम कर लिए। 2024 IPL में चहल ने राजस्थान के लिए 15 मैचों में 18 विकेट हासिल किए। IPL करियर की बात करेंगे तो युजवेंद्र चहल ने कुल 160 मैच खेले हैं, 205 विकेट लिए हैं 7.84 की इकोनॉमी के साथ। इसमें एक बार 5 विकेट भी शामिल है। चहल ने भारत के लिए 72 वनडे मैच खेले हैं, 121 विकेट लिए हैं, जबरदस्त 5.26 की इकोनॉमी के साथ, यानी 1 ओवर में 6 बॉल होती, उससे कम की भी इकोनॉमी। उन्होंने 2 बार 5 विकेट भी लिए। 80 T20 मैचों में चहल ने 96 विकेट लिए हैं, रन दिए हैं 8.19 की इकोनॉमी के साथ, एक बार 5 विकेट भी झटका है। किसी भी खिलाड़ी का करियर ढलान पर आना कोई बड़ी बात नहीं, मगर अभी तक जो उसने हासिल कर लिया ये बहुत कम लोगों को मिलता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम रविशंकर है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।